हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने स्टडी किया कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और हमने ये स्टडी किया कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो आपके पास करंट बनता है। ये चीज़ हमने लास्ट में भी बोला था वीडियो के कि कोई भी चीज़ अपने आप फ्लो नहीं करती, उसको फ्लो कराया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क कराया जाता है जिससे वो क्या करती है, फ्लो करती है। और वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज फ्लो करता है कहीं से कहीं तो चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करता, उसके ऊपर वर्क डन होता है और वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल। और कौन देता है उसको? जो डिवाइस पोटेंशियल देता है वो है हमारे पास सेल या फिर बैटरी। तो जो हेडिंग आज आपको दिखाई दे रही है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराया जाए तो दो पॉइंटों के बीच में या दो प्लेसेस में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क आप करते हो वो वर्क कहलाता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अपने आप चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता। अगर एक पाइप आपके पास है और पाइप के बीच में कोई पानी कहीं पे इकट्ठा हो रखा है और आप चाहते हो कि पानी जो है पाइप में से अपने आप निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको वर्क कराना पड़ेगा। सेम अगर किसी वायर के अंदर चार्ज है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वायर में अपने आप करंट पैदा हो जाएगा, आपको उस वायर को किसी ना किसी सोर्स से जोड़ना पड़ेगा, उसको बैटरी या सेल से जोड़ना पड़ेगा ताकि क्या हो, वो बैटरी और सेल उसमें एनर्जी डाले, वर्क करे चार्ज के ऊपर और जिससे चार्ज क्या करे, फ्लो करना शुरू कर दे। तो जो डेफिनेशन आएगी हमारे पास पोटेंशियल की वो क्या आएगी? इट इज डिफाइंड as the work done in moving a charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जितना भी वर्क होता है वो क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। और अगर दो पॉइंट्स का आप पोटेंशियल नोटिस करो तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास। किससे डिनोट करते हैं इसको? V से। इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V से हम पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो है V = W अपॉन में Q, चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, चार्ज पे जो वर्क डन किया जा रहा है ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है बन के पोटेंशियल का। यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल वो है आपके पास वोल्ट। जो SI यूनिट है इसकी वो वोल्ट है हमारे पास। अब देखिए अगर कोई आपको कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को आप एक्सप्लेन करो तो आपको पहले ये फॉर्मूला किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? यूनिट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। ये है वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, आपको पहले पता है वर्क को जूल में मेजर किया जाता है। और चार्ज की यूनिट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है, वो होती है कूलाम। तो अगर आपको कोई ये कहे कि 1 वोल्ट एक्सप्लेन करें तो वोल्ट की वैल्यू 1 तब होगी जब जूल भी 1 होगा और कूलाम भी 1 होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल work is done in moving 1 coulomb charge। 1 वोल्ट पोटेंशियल तब कहलाएगा जब आप 1 जूल वर्क अगर करोगे 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए, तो वो होगी डेफिनेशन 1 वोल्ट की आपके पास। अब जो डिवाइस यूज किया जाता है पोटेंशियल देने के लिए
जो आपको अभी बताया वो होता है सेल और बैटरी। तो हम लिख देते हैं डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड पोटेंशियल एज सेल और बैटरी। ये भी आपको बताया जाएगा सेल और बैटरी अलग अलग क्यों लिखा। एक सिंगल सेल जो है जब उससे ज्यादा को हम आपस में जोड़ देते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं, तब कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। अदरवाइज वो क्या लिखते हैं, उसको सेल लिखते हैं। अब एक सेल ने कितना पोटेंशियल दिया, एक बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया, अगर आपको वो मेजर करना हो, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो डिवाइस जो आपको पोटेंशियल मेजर करके बताएगा, उस डिवाइस का नाम है हमारे पास वोल्टमीटर। डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल इज कॉल्ड वोल्टमीटर। जैसे आपने करंट के केस में एमीटर था, ऐसे ही यहाँ पर वोल्टमीटर है। कैसे सिंबलाइज करते हैं, V को सर्कल में और ये दो इसके टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये सिंबल रहता है हमारे पास वोल्टमीटर का। तो ये था हमारे पास सारा कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल है क्या, फॉर्मूला, यूनिट कैसे उसको दिया जाता है, किससे उसको मेजर किया जाता है, 1 वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है। एक कंसेप्ट जो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए कि इस पोटेंशियल से जो एनर्जी आप चार्ज को दे रहे हो, तो चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को करंट की डायरेक्शन को लेके, उसको देखो क्लियर कर देते हैं आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट चार्ज डिस्कवर हुआ था वो था प्रोटॉन। सबसे पहले हमें पता लगा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, और पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में जाता है। इसलिए शुरू से ही हमने करंट की एक कन्वेंशनल डायरेक्शन मान रखी है कि करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इसको बोलते हैं उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन। यही हम कंसिडर करते हैं जब हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि आपने बताया कि मोस्टली जो है फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, प्रोटॉन का तो हो नहीं रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो वो भी अपनी जगह सही है। जो करंट आप इलेक्ट्रॉन की वजह से कंसिडर कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकला पॉजिटिव में गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दो तरीके का करंट आ गया, एक कन्वेंशनल करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जो हम बात करते हैं, हम डील करते हैं, हम अपने कन्वेंशनल मेथड पे ही चल रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है हमेशा डायरेक्शन क्या कही जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, डायरेक्शन हमने पढ़ ली। लिखना है तो आप डायरेक्शन की लाइन लिख सकते हो कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब हम जब मेन चीजें हो ही गई हैं, करंट आपके पास है, चार्ज आपके पास है, और आपको ये भी पता है कि इस बैटरी से हम उसको मूव करा सकते हैं चार्ज को, तो जो चौथी चीज आपको पता लगानी चाहिए वो है सर्किट। कि इन सारी चीजें काम कहाँ करती हैं, सारी चीजें कहाँ रहती हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट है जहाँ पे इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, वो देख लीजिए आप। सर्किट एक तरीके से घर, उन चीजों का जो करंट को फ्लो कराने में काम करती हैं, यानी कि बैटरी है, कोई डिवाइस है, ये सारी चीजें जहां आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिन चीजों से कनेक्टेड होती हैं, उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर बात डेफिनेशन की करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है कि द continuous and closed path of electric current is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। जो करंट का कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होगा उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। पूरी डेफिनेशन एक लाइन की है, लेकिन दो वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लोज क्या है यहाँ पर और कॉन्टिन्यूअस क्या है। देखिए, आपके घर से दूर गली के किसी कोने पे चौराहे पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है बड़ा सा, 2 पोल्स के ऊपर रखा गया उसको, और यहाँ आपका घर है, यहां तक वायरिंग आई हुई है। अगर ये वायरिंग ट्रांसफॉर्मर्स पे तो कनेक्टेड है लेकिन आपके घर पे कनेक्टेड नहीं है। दूसरा केस, आपके घर पे तो कनेक्टेड है लेकिन ट्रांसफॉर्मर पे कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सर्किट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहले वर्ड का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ये हुआ कि जो वायर आप यूज कर रहे हो करंट फ्लो कराने के लिए, वो दोनों एंड्स पे जुड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ घर के मीटर पे जुड़ी हुई होनी चाहिए और यहाँ जो है ट्रांसफॉर्मर पे जुड़ी होनी चाहिए, तब तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्लोज्ड वर्ड किस लिए बोला गया है कि वायर दोनों एंड पे तो जुड़ी हुई है, लेकिन या तो स्विच ऑफ कर रखा है आपने, या फिर कहीं वायर बीच में कट गई, या तो कहीं बीच से वायर कट गई है, या फिर आपने क्या कर रखा है, सर्किट को स्विच ऑफ कर रखा है। मीटर में लाइट तो आ गई पर आपने उठाया नहीं, मीटर की जो की है वो आपने जो है वो ऑफ पे रख रखा है, स्विच ऑफ है, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, क्लोज पाथ। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मीनिंग है जो पाथ है बीच में कहीं वायर जो है वो कटी हुई ना हो, और स्विच जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर स्विच ऑन है, वायर कटी हुई नहीं है, तो सर्किट हो गया आपका क्लोज अच्छे से। और कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग है दोनों तरफ जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब हम क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। कुछ वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे आप घर में स्विच वर्ड यूज करते हो, किसी चीज को ऑन ऑफ करने के लिए आप स्विच वर्ड यूज करते हो। स्विच अगर ऑन है तो इसका मीनिंग है कि वो एक्टिव, आपने पंखा चलाना था, स्विच ऑन कर दिया तो पंखा चल गया। अगर स्विच को ऑफ कर दोगे तो पंखा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्विच की जगह दूसरा वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं की। की जब ऑन है तो की का मीनिंग होता है ये, अगर की क्लोज्ड है तो इसका मीनिंग है स्विच ऑन है और पंखा चलेगा, और अगर की को आपने कर दिया ओपन तो इसका मीनिंग है स्विच क्या हो गया, ऑफ। हम साइंस में ये लैंग्वेज यूज करते हैं, कॉमन आप ये बोलते हो, घर में तो आप ये बोलते हैं स्विच ऑन करो ऑफ करो। सर्किट में की क्लोज और ओपन बोली जाती है, याद रहे, स्विच ऑन तो की क्लोज, स्विच ऑफ तो की ओपन। सिंबल है हमारे पास अलग अलग चीजों के, जैसे सेल का सिंबल, सिंगल सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव का और छोटा टर्मिनल नेगेटिव का। अगर आपको बैटरी रिप्रेजेंट करनी है तो एक से ज्यादा सेल जोड़ने पड़ेंगे। ये बैटरी आ गई जिसमें 3 सेल जोड़े हुए हैं हमने। सिंपल वायर की बात करें, सिंपल वायर को स्ट्रेट दिखा देते हैं। वायर में जॉइंट दिखाना हो, कोई चीज जॉइंट कहीं आपने वायर में आपने जोड़ लगा दिया तो ऐसे दिखा देते हैं हम। इसके अलावा की अगर दिखानी हो तो की का सिंबल ये होता है ब्रैकेट के अंदर, अगर आपने डॉट लगा दी तो ये हो गया आपके पास क्लोज, और अगर डॉट नहीं लगाई तो आपके पास हो गया ओपन। ये तो है क्लोज और ये है ओपन, ये क्लोज हो गया और ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, ई हो गया जॉइंट वायर बैटरी सेल। अगर कोई डिवाइस जैसे बल्ब हम सर्किट में लगा के दिखाते हैं, बल्ब का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है आपके पास ये बल्ब का सिंबल है। इन सबको यूज कर
के अगर हम एक सर्किट बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, देखो ये आपने एक बल्ब लगा दिया, आगे गए, ये आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी बल्ब को चलाने के लिए, फिर आपने की लगाई, ऑन ऑफ भी तो करना है बल्ब को, तो उसके बाद अगर आप इसको ऐसे बंद कर दो, ये की आ गई, ये बैटरी, ये बल्ब, तो ये सर्किट बन गया हमारे पास। इस तरीके से हम चीजों को जोड़ते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो किस टॉपिक पे थी कि मेन की पोटेंशियल क्या होता है, कैसे चार्ज फ्लो करता है, कौन एनर्जी दे रहा है उसको फ्लो करने के लिए, और उसके अलावा ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाती हैं वो क्या होता है हमारे पास, सर्किट की डेफिनेशन क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, और चीजों को सिंबलाइज कैसे किया जाएगा, कैसे आप सिंबल याद रख के ये पहचान सकते हो कि सर्किट में ये बल्ब जुड़ा हुआ है, ये की है, ये बैटरी है, की पे डॉट है तो उसका मीनिंग क्या है, और की पे डॉट नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है।